हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सो आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर। तो आज की क्लास में मैं स्क्वायर के आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट सिखाऊंगा जो आई थिंक अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है या कहीं और पर नहीं है। देखो, आपको यूट्यूब पे जितने भी फेमस वीडियोज़ मिलेंगे, शॉर्टकट्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी स्क्वायर्स के, उनके साथ ना दो ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है, देखो वो मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, वो मेथड यूज़ करते हैं a+b के होल स्क्वायर वाला, ठीक है, शॉर्टकट करने के लिए। पर आप मुझे बताओ, अगर आपसे कोई 37 का स्क्वायर पूछे और आप 37 के स्क्वायर के लिए a+b के होल स्क्वायर वाला शॉर्टकट यूज़ करोगे तो उतनी देर में तो बच्चा 37 × 37 कर लेगा। चलो मान लिया किसी ने बोला 227 का स्क्वायर बताओ, उस वो मेथड लगाया तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कारगर है, मतलब ठीक ठाक कारगर है उस केस में। पर अगर आपको 2 डिजिट के नंबर्स पे कोई a+b के होल स्क्वायर के शॉर्टकट से बताता है इसकी ट्रिक, तो वो फिर कारगर बिल्कुल भी नहीं है। देखो, दो ड्रॉबैक क्या है। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि उसके शॉर्टकट के लिए आपको वहां पे पेन की रिक्वायरमेंट होगी, पेन और पेपर की। आप मुंह जुबानी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आपको हर जगह लिखा मिलेगा 4 सेकंड में करो, 5 सेकंड में करो। किसी कीमत पे वो 4-5 सेकंड में नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। पर आज की क्लास में मैं आपको जो शॉर्टकट सिखाऊंगा उससे मेरी गारंटी है कि आप 1 से लेकर 125 तक के किसी भी स्क्वायर को सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, थोड़ा सा आप वर्क कर लेते हो उन ट्रिक्स पे, मेथड्स पे जो सिखाऊंगा, और इनकेस आप स्लो होना तो भी आप मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में तो कर ही लोगे। आप कोई सा भी एग्जाम दो बच्चों, लिटरली आप कोई भी एग्जाम दो जिसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी हो, चाहे आप आरबीआई का एग्जाम दो ग्रेड बी वाला, असिस्टेंट का दो आरबीआई का, एसबीआई पीओ का एग्जाम दो, एसएससी में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें स्क्वायर्स का यूज़ मैक्सिमम रीजनिंग के सेक्शन में रहता है, दैट इज़ मेरी सेक्शन में रहता है। और उसके अलावा आप रेलवे के एग्जाम्स दोगे, उनकी रीजनिंग में भी स्क्वायर्स का यूज़ होता है। नंबर सीरीज होती हैं, ठीक है, एनालॉजी होता है, ऑड वन आउट होता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनमें स्क्वायर्स यूज़ होते हैं। तो आपको वहाँ पर भी एडवांटेज मिलेगा और आपको मैथ्स के सेक्शन में भी एडवांटेज मिलेगा। तो आज की क्लास में जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा उन्हें ध्यान से सीखिएगा और 1 सेकंड में मुंह जुबानी कोई भी स्क्वायर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, शुरुआत करने से पहले, शॉर्टकट सिखाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सबको कम से कम ना 1 स्क्वायर से लेके 25 तक के स्क्वायर्स तो बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए, ठीक है। हमारी शॉर्ट ट्रिक्स में इसका यूज़ तो होगा ही होगा, यूटिलाइजेशन भी होगा। देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स अगर किसी एग्जाम में यूज़ होते हैं, किसी क्वेश्चन में या कैलकुलेशन करते समय, तो बच्चे को अगर 15 के स्क्वायर के लिए शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट पड़े ना, तो यार उस बच्चे की तैयारी करने का फायदा ही नहीं है फिर, ठीक है, उसे छोड़ देनी चाहिए तैयारी। आप सोचो, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद होने ही चाहिए, बहुत बेसिक है। कल को कोई बच्चा मुझसे कहे सर 9 × 9 का शॉर्टकट सिखाओ, तो मैं उसके 81 का क्या शॉर्टकट सिखाऊंगा, उतना तो याद होना ही चाहिए ना, बेसिक है, ठीक है। वैसे ही आपको एक क्यूब से लेके 15 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। याद रखना बच्चों, आपको क्यूब्स के शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है, क्यूब रूट्स के शॉर्टकट सीखने की जरूरत है, स्क्वायर रूट्स के शॉर्टकट सीखने की जरूरत है, परफेक्ट स्क्वायर्स के शॉर्टकट सीखने की जरूरत है, बट आपको परफेक्ट क्यूब्स के शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है। आप ट्रस्ट करें, दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस नहीं है, जहां पर आपको कैलकुलेशन करते समय 15 से ऊपर के क्यूब्स यूज हो रहे हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों एक काम और कीजिएगा, ये जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं ए से लेके जी तक के, इनके जो अपने क्रम हैं, ठीक है, जिस नंबर पे ये आते हैं, जो अपने डिजिट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कोई भी बच्चा, खासकर अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहा है या रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग वालों का गुजारा हो जाएगा एक टाइम के लिए अगर उन्हें याद नहीं किया। उनसे भी कहा जाता है कि याद करो, एडवांटेज ही मिलेगा, बट इन केस वो नहीं करते तो काम चल जाएगा। बट बच्चों, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो इनको तो आपको बाय हार्ट याद करना ही करना है। कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है ना कि मैं तो वहाँ पे फटाफट से जाके ABCD लिख लूँगा या लिख लूँगी और उसको देख देख के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ये सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको इतने अच्छे से याद होनी चाहिए जितने अच्छे से आपको अपना नाम याद नहीं है, जितने अच्छे से आपको 2 + 2 4 होता है ये पता नहीं है, सूरज पूर्व से उगता है, पत्तों का रंग हरा होता है, इतनी जल्दी ये ना आए दिमाग में, उससे पहले आपको ये आए, ये आपको याद करने हैं। यहाँ तक क्लियर है।
सो देखिए वैसे तो आप याद कर लेना ये तीनों चीज़ें, बट आपको बता दूं जिस दिन मैं अपने वीडियोस में आगे चल के जब मैं आपको वो वाले टॉपिक्स स्टार्ट करूंगा जिनमें इन लेटर्स की नंबरिंग का काम होता है, जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, एनालॉजी हो गया, ठीक है, सीरीज़ हो गया, सीरीज़ में लेटर सीरीज़ प्रॉपर एक टाइप होता है सीरीज़ का, उन सब में ना इन लेटर्स के डिजिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं वो चैप्टर जब पहला ऐसा कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं इसके कुछ शॉर्टकट सिखा दूंगा लेटर्स की नंबरिंग को याद करने के, कुछ रेंडम मेथड हैं मस्ती भरे हंसी मजाक से, उनसे ना आपको लेटर्स की नंबरिंग याद रखने में आसानी होगी। या फिर एक काम करूंगा, वो क्लास शुरू करने से पहले मैं 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको लेटर्स की नंबरिंग के शॉर्टकट सिखा दूंगा, कुछ ऐसे मस्ती भरे तरीकों से याद करा दूंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि जिस दिन मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट करूँगा उस दिन तक सब बच्चे अच्छे ढंग से इसकी नंबरिंग पे कमांड कर लें, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़, हमारा जो मेथड है, जो शॉर्टकट है, वो हमारे वर्क करते हैं 1 स्क्वायर से लेके 125 तक के स्क्वायर्स पे। इनमें से 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स हमने याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट सिखाऊंगा मैं आपको जो वर्क करेगा 26 के स्क्वायर से लेके 75 के स्क्वायर्स तक, और फिर थर्ड पार्ट सिखाऊंगा मैं आपको जो वर्क करेगा 76 के स्क्वायर से लेके 125 तक के स्क्वायर्स पर, ठीक है। अब सपोज हमने सब ने, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उन सब ने 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद कर लिए। तो आज की क्लास ओवर होने से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी नंबर आपको आएगा तो आप मुंह जुबानी उसे 1 या मैक्सिमम 2 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आप मुझ पे बिलीव कीजिएगा कि मुझे अभी सिर्फ 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं, बहुत अच्छे से याद है, पर याद सिर्फ 25 तक के ही हैं। अब इनमें से मैं बिल्कुल रेंडम क्वेश्चंस लूंगा और उसी मोमेंट पे कैलकुलेट करके उसका मुंह जुबानी आंसर बताऊंगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि 44 का स्क्वायर क्या है, तो 44 का स्क्वायर देखो सीधा से बात है, ये आ जाएगा हमारा 1936, ठीक है। कैलकुलेट किया, मुझसे किसी ने कहा यहाँ पे 57 का स्क्वायर, तो 57 का स्क्वायर आ जाएगा 3249, ठीक है। इस रेंज का देख लो, हमसे किसी ने कहा 91 का स्क्वायर, तो 91 का स्क्वायर आएगा 8281। यहाँ पे हमसे किसी ने कहा 113 का स्क्वायर बताओ, 113 का आएगा 12769। 117 का बताओ, 117 का आएगा 13689, ठीक है। ये जो मैं आपको स्क्वायर्स बता रहा हूँ ना बच्चों, बिलीव करो याद नहीं है, कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब हम सीखेंगे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया, वो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये मुझे याद है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिखाता हूँ आपको, फ्रेश तरीके से मैंने मिटा दिया ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। बस एक लास्ट चीज़ और सुन लो बच्चों, अगर यहाँ पे जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी के भी दिमाग में ये बात आती है कि सर आप जो मेथड सिखाएंगे या फिर सीखने के बाद ये बात आती है कि सर आपने 1 सेकंड में करना सिखा दिया, ठीक है, अच्छा लगा, बट वट इफ़ हमें 125 से ऊपर का स्क्वायर आ जाए, तो बच्चों मेरा आप लोगों से सवाल है, जो भी ये सोच रहे हैं ना कि वट इफ़ 125 से ऊपर का आ जाए, सिर्फ उन बच्चों से ये सवाल है कि आप मुझे ऐसा कोई एंट्रेंस बताएं जिसमें आपने कैलकुलेशन के दौरान 125 से ऊपर के स्क्वायर की यूटिलाइजेशन देखी हो क्वेश्चन में करते समय। कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया, कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोई एक्स निकालने वाली वैल्यू हो गई, तो नहीं आते कैलकुलेशन में, इनसे ऊपर के स्क्वायर्स नहीं यूज होते। बट स्टिल फिर भी मैं आप लोगों को 125 से ऊपर के स्क्वायर्स कैसे करने हैं इसका शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, जो ठीक ठाक है, जो 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ये कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिए। किसी ने कहा 11 का स्क्वायर, मैंने कहा 121, किसी ने कहा 15 का स्क्वायर, मैंने कहा 225। 15 से याद आया कि जिन भी डिजिट्स के पीछे 5 होता है उनके स्क्वायर पता लगाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप 15 से ही देखो, 15 है, ठीक है, इसके लिए कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 हो उसके लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि 15 अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर तो ऑलवेज एज इट इज लिख दो और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो इससे एक बड़े नंबर से। बस 1 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 225। 25 देखो, इसका स्क्वायर एज इट इज लिख दो, 2 को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 क्या हो गया 6, आंसर। अब हमारे पास जो पहली रेंज है जो हमारा वर्क करता है वो करता है शॉर्टकट 26 के स्क्वायर से लेकर 75 तक के स्क्वायर्स पर, ठीक है। जब भी आपको इस रेंज का कोई स्क्वायर मिलेगा तो मुंह जुबानी कैसे करना है विद इन सेकेंड वो देखो। उसको करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस रेंज में जो भी आपको नंबर मिलेगा, सपोज मुझे मिला 42,
ठीक है। जो भी नंबर इस रेंज में मिलेगा उसको सबसे पहले कंपेयर करना है आपको 50 के साथ, ठीक है। आपको देखना है कि ये 50 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर ये 50 से छोटा है तो जितना वो छोटा है उसे 25 में से माइनस कर दो, और अगर ये 50 से बड़ा है तो जितना ये 50 से बड़ा है उतना ही 25 में ऐड कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे बच्चों ये है 42, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे 42 को अपने दिमाग में 50 से, तो यू विल फाइंड कि 42 8 छोटा है, तो आप इस 25 में से 8 को माइनस कर देंगे। 25 में से 8 को आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो डिजिट है ना, जो माइनस या प्लस होता है, बस उसका स्क्वायर पीछे चिपका दो, आंसर, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि सर 1 सेकंड में कैसे होगा, बट ट्रस्ट में 1 सेकंड में होता है, ठीक है। अब एक बड़ा नंबर ले लो, सपोज मुझसे कहा किसी ने 57, ठीक है। अब ये 7 बड़ा है तो 25 में 7 मैंने जोड़े, यह है 32। कितना डिफरेंस था 7 का, उसका स्क्वायर पीछे लगा दिया, 49 हो गया। बताओ, हो रहा है ना बहुत जल्दी। अब सपोज कोई बड़ा आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ जैसे 47, ठीक है, तो 47 कितना है? 3 छोटा है 50 से, तो मैं 25 में से 3 माइनस करूंगा, तो 25 में से 3 माइनस किया तो ये क्या आया? 22। तो ये जो 3 है, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये 09 लूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी स्क्वायर का शॉर्टकट यूज़ करते समय तो 3 ही नंबर है ना जिनका सिंगल डिजिट में स्क्वायर आता है, 1 2 3, तो उनके स्क्वायर आपको 01, 2 का 04 और 3 का 09 लेना है। उसके बाद 4 से तो डबल डिजिट आ ही जाती है 16, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सपोज इस बार क्वेश्चन मिला हमें 39। 39 कितना छोटा है बच्चों? 39 है इससे 50 से 11 छोटा। 25 में से 11 माइनस किए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इस कैलकुलेशन में, ठीक है। अब वो जो 11 थे उसका स्क्वायर होता है 121। याद रखना, इस डिजिट के पीछे सिर्फ 2 ही डिजिट कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और ये जो डिजिट है ये इसमें ऐड ऑन हो जाता है। सिर्फ 2 ही डिजिट एज इट इज़ पीछे चिपकेंगे, और ये वाला जो डिजिट है आगे वाला ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1521, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने कहा 64, तो 64 50 से 14 बड़ा है, तो 25 में 14 जोड़ो, 25 में 14 जोड़े तो ये क्या आ गया? 39। अब देखो ये 14 का डिफरेंस था ना, 14 बड़ा था। अब 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, 196। तो आप जानते हैं कि ये 1 इसके साथ ऐड ऑन होगा और 96 एज इट इज़ पीछे चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा 4096। यहाँ तक क्लियर है? कुछ एक एग्जाम्पल और कराता हूँ बच्चों। अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे सॉल्व करने की, और उसके बाद फिर इस रेंज के क्वेश्चन को अभी के अभी मुजबानी करेंगे, ठीक है। अब फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देखते जाओ इस रेंज के। मुझसे एक सवाल पूछा गया 41, एक पूछा गया 37, एक पूछा गया 64, एक पूछा गया 69। सपोज ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 41 में मैं जानता हूँ 9 कम है, 25 में से 9 गया, 16 आया, 9 का स्क्वायर 81, आंसर आ गया, ठीक। 37 13 कम होता है, 25 में से 13 गए तो बचे 12, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 1 इसके पास गया, आंसर आ गया 1369, ठीक। 64 बड़ा होता है 14, तो 25 में 14 जोड़े, ये आया 39, और फिर 39 ये आई थिंक मैंने करा दिया, नहीं ये नहीं कराया, ये आया 39। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है, ये करा दिया 196 है ना, जिसका आंसर आया था हमारा 4096। 69 देखो, 69 कितना बड़ा है? 19 बड़ा है। अब 25 में आप 19 जोड़ोगे, ये आ जाएगा 44। अब 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में 3 इसमें जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 4761। क्लियर यहाँ तक? जल्दी से देखो, मुझसे कहा गया 71 का स्क्वायर 21 बड़ा है, तो ये सीधा 46 हो गया। 21 का स्क्वायर होता है 441, 4 इसमें मैंने जोड़े, ये आया 5041। समझ में आया? अब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, हर चीज़ कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वैसे परफेक्ट तो फिर भी नहीं बना पाती, बट स्टिल आप नियर टू परफेक्शन पहुंच जाते हो। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी होंगे। मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस को मौजुबानी बताता हूँ, ठीक है। सपोज किसी ने हमसे कहा कि बताओ 38 का स्क्वायर, तो 38 देखो फटाफट से देखो, 12 छोटा है 25 से, 25 में से 12 गए 13 बच्चे। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 का 1 यहाँ पे आया 13 के पास, तो आ गया 1444, 1444, ठीक है। किसी ने हमसे कहा 62 का स्क्वायर, तो इस बार ये 12 बड़ा है, 12 बड़ा है तो 25 में 12 जोड़े 37, और 144 वहां पे था, तो 144 का 1 आया 37 के पास, तो ये आया 3844।
आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। ये देखो, जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। 60 का लूँ, 50 का लूँ, सपोज 54 है, देखो कितनी जल्दी होता है, 4 जोड़ा, ठीक है। 58 कहा मुझसे, 58 मुझसे कहा, तो 58 में 8 जोड़ा मैंने, ये आया 3, 8 का हो गया 64, ठीक है। मुझसे किसी ने कहा 65, तो या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप 5 वाले मेथड से लो, 5 वाले की तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया 25 और 6 7 42, तो ये तो ऐसे ही हो जाता है। और उसके अलावा मुझसे किसी ने कहा चलो बड़ा नंबर लिया 73, तो ये कितना बड़ा है, ये 23 बड़ा है। 23 जोड़ोगे 25 में, ये आ जाएगा 48। 23 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 529। 5 यहाँ पे जोड़ेगा 5329। क्लियर? तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करा दिए, इस पे आप वर्क कीजिएगा, इंटरेस्ट में 1 सेकंड में होगा डेफिनेटली, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली रेंज पे 76 से लेके 125 तक, ठीक है। सो आगे देखो, अब हम सीखेंगे ये कवर हो चुके हैं। जल्दी से सुन लो 1-2 क्वेश्चन और। इसमें से मुझसे किसी ने पूछा कि सर 43, तो 43 7 का मैं 25 - 7 18, 49 आंसर आ गया। मुझसे किसी ने कहा सर 67 का बताओ, 67 मैंने करा दिया है। मुझसे पूछा किसी ने 70 का बताओ, 70 तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये मत समझना कि मैं टाल रहा हूँ, ठीक है। हो ही जाएंगे क्वेश्चन जो गलती से मुंह से निकल रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा 59 9 बड़ा है, 25 में 9 जोड़े 34 और पीछे आ गया 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मुझसे किसी ने कहा 46, तो 46 4 कम है, 25 में 4 गए, बचे 21 और 4 का स्क्वायर 16, तो 21 16 आंसर। आई होप अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज इसमें मुझे मिला क्वेश्चन 97, ठीक है। अब इसको अगर मैं उस मेथड से सिखाता, a+b वाले मेथड से, तो देखो ये कितना लंबा हो जाता, ठीक है। एक बार चलो छोड़ो, पहले बाद में देखेंगे उसे, ठीक है। 97 को मेरे मेथड से देखो कैसे करेंगे हम। ये जो नंबर है ना, अब इसको हम कंपेयर करेंगे 100 के साथ कि 100 से कितने बड़ा है। इस पूरी रेंज को हम कंपैरिजन करेंगे 100 के साथ कि 100 से कितना बड़ा है या छोटा है। एक बड़ा लेते हैं और एक छोटा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा 97 100 से 3 छोटा है, तो उस 3 को 97 में से ही माइनस कर दो। और अगर वो बड़ा है 100 से, तो वो जितना बड़ा है खुद को अपने नंबर में ही जोड़ दो। इस रेंज में क्या होता था कि वो 50 से जितना बड़ा या छोटा है प्लस माइनस 25 के साथ होता था। यहाँ पे वो जितना भी 100 से छोटा या बड़ा है वो प्लस माइनस अपने साथ होता है, अपने नंबर में से, ठीक है। तो 97 में से 3 माइनस हुए, आया 94, 3 का स्क्वायर 09। बताओ ये 1 सेकंड में होगा या नहीं होगा। 97 - 3 94 09, एक ही सेकंड तो लगता है। अब 104 है, 104 में 4 जोड़े, आया 108, 4 का स्क्वायर 16, कितनी जल्दी होता है ये देखो सब लोग। 92, यहाँ देखो 111, 92 का स्क्वायर 8 का मैं ये, तो 100 से 8 का मैं, तो इससे 8 माइनस कर दो, ये आ गया 84, 8 का स्क्वायर 64। अब आप मुझे बताओ 84 64 से जल्दी क्या होगा इसका स्क्वायर। 111 है तो 11 अपने आप में ऐड कर दो, अपने आप में ऐड किया है 122। अब देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, मैंने बताया था ये दोनों चिपकते हैं और 1 हमेशा इसमें ऐड होता है, तो ये आ गया हमारा 1 2 3 to 1। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और देख लो। मुझसे कहा गया 87 100 से 13 कम है, तो मैंने इसमें 13 माइनस किए, ये आया मेरा 74। 13 का स्क्वायर होता है 169, 1 इसमें ऐड ऑन किया, तो आ गया 7569। मुझसे किसी ने कहा 117, जब मैंने 117, देखो मैंने आपको उस समय मुज़बानी बताया था, जब मैं आपको ट्रायल बता रहा था कि कैसे करते हैं, तो मैं इसका आपको आंसर बताया था 13689। अब वो कैसे किया था, वो मैंने ऐसे ही किया था। मैंने माइंड में कैलकुलेट किया कि 117 बड़ा है तो उसमें 17 जोड़ूंगा, तो ये 134 आ गया था, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 का 89 यहाँ 2 इसमें जोड़ा, तो देखो सही आंसर है ना। ठीक, 2 एग्जाम्पल और देख लो। यहाँ पे मुझसे कहा गया 79। अब बच्चों 79 21 छोटा है ना, तो इसमें से आप 21 माइनस करो, इसमें से आप 21 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 58। अब जो 21 है उसका स्क्वायर क्या है, अब 41 जोड़ेगा 4 ऐड होगा, तो 62। 41 आंसर। फटाफट से एक बड़ा नंबर देखो,
123 123 23 बड़ा है तो 146 तो सीधा ही हो गया। अब 23 का स्क्वायर हम जानते हैं ये होता है 529, तो 5 ऐड होगा 15129। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब बच्चों इस रेंज के क्वेश्चंस को हम करते हैं मुज़बानी। सो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे तीनों पार्ट्स कवर हो गए, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं मुज़बानी कुछ क्वेश्चंस। सपोज मुझसे पूछा गया 87 का स्क्वायर, तो 87 कितना छोटा है, 100 से 13 छोटा है, तो 87 में से मैं -13 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 74। अब 74 एक जगह आ गया, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 का 1 चला गया 74 के पास, तो आंसर आया 7569। एक बड़ा देखते हैं, मुझसे 116 का स्क्वायर पूछा गया, तो मैंने कहा 116 16 बड़ा है तो 116 में ही 16 जोड़ो, 132, 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256, तो 256 का 2 यहाँ पे आएगा 132 पे, तो आया 134 56, ठीक है। लास्ट देखो, मुझसे कहा गया 121 का स्क्वायर, 121 में 21 जोड़ा तो 142 हो गया। अब 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 44 का 1 का 4 यहाँ पे आया तो ये आ गया 14641। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों अब हम कर लेते हैं, ये मैंने सिखा दिया, आप इन पे प्रैक्टिस करना। मैंने गलत नहीं कहा, 1 सेकंड में आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 सेकंड में आपको प्रूफ दिया मैंने, 1 सेकंड में करके दिखाया मुज़बानी, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे आपका भी होगा। अब देखो अगर इनकेस वैसे तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे होता है ना कुछ बच्चों को, मैं क्या बोलूँ अब यहाँ पे बोल नहीं सकता मैं चैनल पे, तो सिर्फ उनके लिए मैं करा देता हूँ कि अगर आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने 134, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 156, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 222, बाकी बाद में देखेंगे। अब क्या होगा जब भी आपको इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा इसको 1 नंबर मानना और इसको 1 नंबर मानना, हमेशा यहाँ पे बस 1 ही रखना, इस तरफ कितना भी बड़ा हो, ठीक है। तो इसको माना 13, इसको माना 4, इसको माना 2, तो 13 का स्क्वायर लिखा आपने 169, 4 का स्क्वायर लिखा आपने 16, और यहाँ पर जो तीसरा नंबर है वो कहाँ से आएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 52, 52 इंटू 2 104। अब 104 जो लिखना है ना वो ये डिजिट छोड़ के लिखना है, बस इसको सेपरेट रखो, ठीक है, इसको छोड़ के लिखना है 104, इसे ऐड कर दो, इसे ऐड किया 6 5 9 7 1। थोड़ी प्रैक्टिस होने पर ये भी 5 से 6 सेकंड में हो जाता है, पर देखो ये इसके लिए ठीक है क्योंकि 134 इंटू 134 करने में टाइम लगता है। पर आप ध्यान से देखो बच्चों कि ये मेथड ही सिखाते हैं टीचर्स, इन क्वेश्चंस को करने का भी यही मेथड सिखाते हैं। ध्यान से सुनो क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करो, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 3 नंबर मानो 9 2 और 2, 9 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे 81, 2 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे 04, फिर आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, एक छोड़ के यहाँ पे लिखो 36 और ऐड कर दो। अब आप बताओ ये कैसे होगा, 1 सेकंड में 2 सेकंड में पॉसिबल नहीं, पर मेरे मेथड से देखो 92 में से 8 गया 84, 8 का स्क्वायर 64 हो गया 1 सेकंड में। डिफरेंस समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। देखकर मजे मत लेना, भेजना भी आगे। ये देखो इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो मैंने कहा 15 का स्क्वायर 225, 6 का स्क्वायर 36, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 6 90, 90 इंटू 2 180, तो एक छोड़ के 180 लिखना है तो 180 ऐसे लिखूंगा, 6 3 ये हो गया 13, कैरी वहाँ पे गया 4 2, आंसर। ठीक है बच्चों, एक और देखो, लाइन ड्रॉ की, इसका स्क्वायर निकालना है, इसको 1 नंबर माना, ये आ गया 484, इसको माना 2, ये आ गया 04, माना क्या है 2 बेचारा। इसके बाद मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, तो 88 लिख दिया यहाँ पे, 4 8, ये 12 है तो 12 हुआ, एक कैरी गया था यहाँ पे 9 4। ठीक है, मैंने आपको हर चीज़ कवर करा दी, एवरीथिंग कवर करा दी मैंने आपको। 1 से लेके 125 तक के बच्चों स्क्वायर अच्छे से याद करने हैं आपको। उसके बाद आपको
26 से लेके 75 तक की ट्रिक मैंने बहुत अच्छे ढंग से सिखा दी। दो एग्जांपल फिर से सुन लो इसके। मुझसे किसी ने कहा 37 का स्क्वायर, तो 37 13 कम है 50 में से, तो 25 में से मैं माइनस करूंगा 13 को। 25 में से 13 माइनस किए बचे कितने, 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उस 12 में 1 गया तो आंसर आया 1369। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक बड़ा नंबर लिया, मुझसे किसी ने कहा 66। अब ये जो 66 है, ये 66 क्या होता है, 16 बड़ा है, तो 25 में मैंने 16 जोड़े, ये आ गया 41। 16 का स्क्वायर होता है 256, ये 2 यहाँ पे जुड़ा तो आंसर आ गया 4356। ठीक, ये मैंने अभी कराया, बिल्कुल लेटेस्ट। और अगर इन केस इससे बाहर ऊपर आ जाता है, आएगा नहीं बट फिर भी आ जाता है, तो मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया कि कैसे करना है। आई होप अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका कवर होता है स्क्वायर्स पूरा। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो भी मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों की ट्रिक सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट की मैं जो ट्रिक सिखाऊंगा उससे आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर, और जो क्यूब रूट सिखाऊंगा वो मैक्सिमम 1 सेकेंड लेगा। चलो बहुत ज़्यादा ही ले लिया तो 2 सेकंड लेगा। ठीक है। सो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद अब अगला वीडियो देखते हैं कौन से चैप्टर का आएगा, रीजनिंग के ही किसी चैप्टर का आएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बच्चों वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।